हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 1 2023 बैच के लिए। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट होने वाला कितना है लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे क्लास नंबर होने वाला है 9 जो कि मिक्सअप होगा। यहाँ पे साइंस का भी प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे और जीके का भी प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे इससे बाहर कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो ऐसे ही नहीं लिख रहा है। अब रोज़ तांडव का ऑलरेडी तांडव चल रहा है, एग्ज़ाम डेट भी आउट कर दिया मेरे तरफ से और आपको 2 दिन में वेबसाइट पे नज़र आ जाएगा, तो आपको लग जाएगा कि सच बोला है कि झूठ बोला है। तो लाइव 7 PM पे रोज़ आ जाना है, 9वां नंबर क्लास है और बस आपको वेबसाइट पे आ जाए ताकि लोगों को संतुष्टि भी हो जाए। कुछ लोगों को जो पुराने नए बच्चे हैं, पुराने वाले को कंफर्म है क्योंकि वो जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, तो उनको पता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसका PDF कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहाँ पे ऐड हो जाइए। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिए आपने किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। तो शेयर प्लीज़ एक बार कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से हम डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि कल यहाँ पे आपने लिख रखा था 10 और आज लिखना चाहिए 11, तो लिख दिए 21। भाई साहब ये समझ लीजिए 11 नंबर इसका मिक्सअप चल रहा है। जो 11 है ऑलरेडी 10 कराया है जो कि आपका अलग है उसका, तो 10 और 11 लेके तो 21 इसलिए लिख दिया है, तो कन्फ्यूज ना होगा। सामान्य ज्ञान यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। 7 बजे आपको आ जाना है और DB GD यांत्रिक तीनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है वो आपको बताना है, और आपके ऑप्शन दे रहे हैं कि समानता का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है क्या? B में दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। C में दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। D में दे रखा है संपत्ति का अधिकार। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर कौन देता है कि इसमें से कौन सा जो है आपका जो मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें कौन है जो मौलिक अधिकार नहीं है? थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है तो कंफ्यूज ना होइएगा। और कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है वो आपको बताना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट A, B, C एंड D में? तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें दे रखा है ना स्वतंत्रता का अधिकार, यही आपका मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार जो दे रखा है ये मौलिक अधिकार नहीं है, जो कि ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पे दे रखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन A में दे रखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, B में दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और C में दे रखा है डॉक्टर राधाकृष्णन, और D में दे रखा है ज्ञानी जैल सिंह। चलिए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा A, B, C एंड D में? विच ऑप्शन इज करेक्ट? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो भाई साहब बहुत पीछे हैं आप, इस दुनिया में है ही नहीं, हम समझ ले आपको। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या बताइए? चलिए कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। इसका स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सबसे पहले कौन बताता है, देखते हैं। चलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है। उसके बाद बात करेंगे एक और क्वेश्चन। अगर हम आपसे पूछ ले, जाकिर हुसैन दे रखा है ऑप्शन में, और ऑप्शन आपका तो B तो करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ और भी जैसे जो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए तो आप मिस ना करें। अगर आपसे पूछ ले भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ओके, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। तो इस तरीके से आपको ये नोट करके रखना है। और अगर आपसे पूछ ले हम जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मैं आपको बता दूं वो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। चलिए,
और जितने भी प्रथम हैं आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति भारतीय पूछ ले, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय तो हो जाएंगे राकेश शर्मा, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद पूछ ले इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय तो कौन होंगे, मिहिर सेन। तो ये आपको नोट करके रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको तो ये याद ही कर लेना है, भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम महिला, ये पूरा याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जो इंपॉर्टेंट था मेरे से लगा वो मैंने बता दिया। उसके बाद मैं बात कर लूँ यहाँ पे विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है इजराइल, वेटिकन सिटी, मलेशिया और चिली। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। भारत नहीं, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है वो आपको बताना है और कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है, सबसे छोटा देश। ओके, तो राइट आंसर देखते हैं और ये आपको बताया किसके, अगर इसमें देखा जाए तो आपको सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा देश अगर देखा जाए, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लिख लीजिएगा इसको, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो तो इसको लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो है आपका वेटिकन सिटी, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा देश माना जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से ही, सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा देश तो कौन होगा भाई, बताइए जल्दी से। तो हो जाएगा रूस हो जाएगा आपको। अगर आपको बात करें सबसे ज़्यादा, अगर सर्वाधिक जनसंख्या का अगर देश कहा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है उसके हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो वो कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या वाला देश हो जाएगा भाई साहब चीन। तो वो आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट चल रहा है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपका जो भी है उससे आपका, अगर सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आया भी आपके एग्ज़ाम में, सबसे बड़ा डेल्टा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सीधा सुंदरवन, जो कि भारत में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। सुंदरवन भारत, आपने यहाँ पे सुंदरवन आपको नोट कर लेना है। सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर कहा जाए, सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या नोट करेंगे, सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर नोट करें तो वो क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है और असम, जो कि असम में पड़ेगा, क्या पड़ेंगे, माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है और असम में आपका पड़ेगा। ओके, सबसे बड़ी नदी अगर बात कर ले चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से, सबसे बड़ी नदी चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये किसकी दृष्टि से, एक तो चौड़ाई की दृष्टि से और दूसरा है वह बहाव की दृष्टि से, तो वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेज़न हो जाएगा, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, अमेज़न दक्षिण अमेरिका। तो ये आपको नोट कर लेना है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि भारत के संविधान में 42वां जो संशोधन हुआ किस वर्ष किया गया, वो आपको बताना है। भारत के संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए में दे रखा है 1974, बी में दे रखा है 1975 एंड सी में दे रखा है 1976 और डी में दे रखा है 1977। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि भारत के संविधान में 42वां जो संशोधन किया गया वो कब किया गया, वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका, और क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर आखिर देता कौन है। तो मैं आपको बता दूं, जो संशोधन जब किया गया, भारत का जो संविधान में 42वां संशोधन किया गया, वो किया गया था कब, वो किया गया था 1975, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दे रखा है, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है वो आपको बताना है। नॉर्वे जो देश है उसका राष्ट्रीय चिन्ह आपका क्या होगा वो आपको बताना है। ओके, ऑप्शन आपका दे रखा है शेर, बी में लिली, सी में दे रखा है वाटर लिली और डी में दे रखा है चांद तारा। तो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा वो आपको बताना है।
और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पता है आपको, मैं 5 क्वेश्चन का लगभग मैं आपको करा देता हूँ, 25-30 क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अगर आपने पर डे क्लास किया होगा तो मेरे ख्याल से जीके का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं और साइंस का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। ओके, तो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? शेर होगा, लिली होगा, वाटर लिली या फिर चांद तारा? तो चलिए मैं आपको राइट आंसर दे देता हूँ। जो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा शेर, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नॉर्वे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर एक और देश का है जो कि राष्ट्रीय चिन्ह है, वो किस देश का है भाई साहब, कोई बताएगा क्या? तो मैं बता दूं आपको, शेर एक और देश का है, वो किस देश का है? तो वो है नीदरलैंड का। तो नोट कर लीजिए, नीदरलैंड और नॉर्वे दोनों एन से नाम है, नीदरलैंड नॉर्वे। तो इसका भी क्या है, इसका भी शेर ही राष्ट्रीय चिन्ह है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर बात कर ले यहाँ पे लिली, तो लिली किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? तो लिली है आपका फ्रांस का, तो ये नोट करिए। अगर वाटर लिली की बात कर ले तो यहाँ पे वाटर लिली किसका है? तो वाटर लिली है आपका किसका? बांग्लादेश का। आपको पता होगा मैं साथ साथ में जो भी इम्पोर्टेंट रहता है वो कराते। चांद तारा अगर बात कर ले तो चांद तारा होगा तुर्की का, नोट कीजिए। ये 4-5 मैंने बता दिया, और भी जो इम्पोर्टेंट है आपको इंडिया का तो याद ही होना चाहिए। तो चलिए इंडिया का मैं देख लेता हूँ कौन कौन बताता है। चलिए भारत का क्या होगा राष्ट्रीय चिन्ह? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह होगा क्या होगा? अशोक स्तंभ। मैं लिख देता हूँ, शायद मेरे ख्याल से ये कोई गलती ना करे। अशोक स्तंभ तुर्की हो गया। डेनमार्क की बात कर ले, डेनमार्क का क्या होगा? तो डेनमार्क का आपका हो जाएगा, डेनमार्क का क्या हो जाएगा? समुद्री तट जो है वही आपका क्या हो जाएगा? समुद्री तट जो है वही आपका राष्ट्रीय चिन्ह है। ओके, उसके बाद बात करेंगे ईरान का। तो ईरान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? ईरान और लिख लीजिए यूके। ईरान और यूके का दोनों का सेम है, तो इसलिए मैं एक ही बार लिखना चाहूँगा। तो ईरान का भी वही है और जो यूके का है तो वो है गुलाब का फूल। तो आप नोट कर सकते हैं, ईरान और यूके का गुलाब का फूल है। उसके बाद बात करेंगे स्पेन का। तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भाई साहब? तो स्पेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है आपका ईगल। नोट करिए फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ईगल होगा। उसके बाद यूएसए की बात करें, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसका क्या है? तो इसका है गोल्डन रॉड, गोल्डन रॉड। ओके, तो नोट कीजिए फटाफट। अगर बात कर ले इटली की, एक तो पता होगा कि लिली मैंने बताया कि इसका लिली बताया फ्रांस का, वाटर लिली बताया बांग्लादेश का, और इसका हो जाएगा आपका इटली का हो जाएगा सफ़ेद लिली। तो ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, सफ़ेद लिली रहेगा तो लिली रहेगा तो फ्रांस, और वाटर लिली रहेगा बांग्लादेश में, और सफ़ेद लिली रहेगा इटली में। अगर बात कर ले यहाँ पे और भी जैसे है कनाडा का, तो कनाडा का जो होगा वो क्या होगा? तो हो जाएगा मैफल लीफ होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का अगर बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का भाई साहब क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह होगा वो होगा, लिख लीजिए, बैटल होगा। ओके, उसके बाद बात करेंगे रूस का। तो रूस का आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? तो रूस का आपका हो जाएगा डबल हेडेड ईगल। ओके, नोट करिए भाई साहब, डबल हेडेड ईगल। उसके बाद बात करें 17 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 17 नंबर बोल रहा हूँ, न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड की मैंने आपको बताया था, एक तो होता है कीवी न्यूजीलैंड, और एक को आपको लिख लीजिए शर्दन भी होता है, शर्दन, और या फिर यहाँ पे शर्दन क्रॉस या फिर फॉट। तो ये जो इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर। आप बता दीजिए कि 5 आपके जीके में से कितने सही हुए? 4 है तो ठीक ठाक है, 5 है तो टॉप क्लास की तैयारी है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना कराया जाए उतना करते चलिए। 4 भी है तो ठीक है, लेकिन 4 से कम हो रहा है तो मुश्किल में है भाई साहब। और उसी तरह मैंने यहाँ भी साइंस का पेपर डिस्कस कर रखे हैं, और साइंस का डिस्कशन है 16 ऑलरेडी इसमें करा रखा था, उसका अलग प्लेलिस्ट है, इसका सिंगल चल रहा था। लेकिन ये मिक्सअप में आपका चल रहा है कितना, 16 उसमें चला रहा था, और ये आपका इसमें लगभग आपका होने वाला है आज 121 से, तो ये आपका लगभग होने वाला है 13वां मॉक टेस्ट, और लगभग आपका 29वां मॉक टेस्ट इसमें मान लीजिए। ओके, और यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय लेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी मान लीजिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है वो आपको बताना है, और मैं इसको तो सबसे पहले लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको लिखना कैसे, NaHCO, इसको 3 ऐसे लिखिएगा तो समझ में आएगा। उसके बाद इसका लिख देते हैं
NaOH, ये तो ठीक है। उसके बाद इसका लिख देते हैं CaCO3, उसके बाद इसका लिख देते हैं CaO। चलिए अब बताइए कि साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। NaHCO3 ऑप्शन ए में दे रखा है, बी में दे रखा है NaOH, बी में सी में दे रखा है CaCO3 एंड डी में दे रखा है CaO। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि साबुन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 1, राइट, क्वेश्चन नंबर है 1 और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, मैंने आप लोग को जीके का 1-2 क्वेश्चन शायद गलत बता दिया है, मुझे ध्यान आया अभी। इसमें जो मौलिक अधिकार मैंने इसमें आपको ऑप्शन बी बताया जो कि ये गलत ऑप्शन है। आपका डी इसमें जो संपत्ति का अधिकार है यही आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये था। और फिर से एक बार मिलाते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें आपका सही बताया मैंने, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में विश्व का सबसे छोटा देश, ये भी ठीक है आपका वेटिकन सिटी। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो भारत के संविधान में 42वां जो संशोधन हुआ किस वर्ष किया गया, तो ये अब मैंने आपको बता दिया था जो 1975, तो ये जो कि ऑप्शन आपका गलत है, ये इसमें होगा 1976, जो कि ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है भाई साहब, उसके लिए सॉरी। एंड नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह मैंने बताया है शेर होगा। चलिए अब मैं चलूँगा इस पे साइंस वाले पेपर पे, और इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो बहुत सारे बच्चे बता भी रहे थे। चलिए साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3। राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले, तो मैं इसको बता दूं, ज़्यादा समझ नहीं लेंगे, NaOH, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है आइसोसोमर्स, बी में दे रखा है एलोटोपर्स, और सी में दे रखा है धातु, और डी में दे रखा है तरल। ओके, तो हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, आइसोसोमर्स, एलोटोपर्स, धातु, तरल, क्या होगा राइट आंसर, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एलोटोपर्स, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, वो आपको बताना है कि जो अशुद्ध रक्त होता है, ओके, तो वो आपको कहाँ बहता है। ऑप्शन बी में दे रखा है ए में धमनी, बी शिरा, सी में गुर्दा, और डी में दे रखा है फेफड़ा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, धमनी में, शिरा में, गुर्दा में, या फिर फेफड़ा में। सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो अशुद्ध जो रक्त होता है वो कहाँ बहता है भाई साहब, तो वो बहता है भाई साहब शिरा में, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है, वो आपको बताना है। घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है श्रेणी क्रम में, बी में पार्श्व क्रम, सी में दे रखा है मिश्रित, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो कौन सा राइट आंसर होगा, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, मिश्रित क्रम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, मिश्रित क्रम। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो घरों में जो होता है वो कौन सा क्रम होता है, वो आपको बताना है कहाँ पे, HW में। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैं तो बताऊँगा ही। तो चलिए उसका आंसर आप दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, वो आपको बताना है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका आभासी, बी में दे रखा है वास्तविक, सी सीधा, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, जो कि वास्तविक आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वास्तविक, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं, और ऑप्शन ए है वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए HW रहेगा, हो इसका आंसर कौन बताएगा वो मैं आपको देखता हूँ। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है मैंने।
क्योंकि उससे पता लगेगा कि कौन सही है, कौन क्या मतलब कि सही बता रहा है गलत बता रहा है, उससे पता लगे कौन सबसे पहले बता रहा है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है वो आपको बताना है। ए में दे रखा है कपड़े धोने का सोडा, बी में खाने का सोडा, सी में दे रखा है साधारण नमक और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका घरेलू नाम आपको बताना है। ओके, कपड़े धोने का सोडा है क्या, खाने का सोडा, साधारण नमक या फिर इनमें से कोई नहीं। और सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर दे देता हूँ। जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका घरेलू नाम होता है वो खाने का सोडा जो हम लोग खाने के इस्तेमाल करते हैं, सोडा वगैरह डालते हैं, जलेबी वगैरह पकौड़े वगैरह में ऐसे कुछ में डाल देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या होता है, तो खाने का सोडा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का दर होता है कि दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है अम्ल, बी उत्प्रेरक, सी क्षार और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल, उत्प्रेरक, क्षार, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए मैं ही आपको बता दूं, काउंटिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेरक, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत तेज़ी में कराया जा रहा है। मसूरों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है वो आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड ऑप्शन इनमें से डी जो है कोई नहीं है। तो चलिए डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए में दे रखा है विटामिन ए, बी में दे रखा है विटामिन बी, सी में दे रखा है विटामिन सी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मसूरों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है आपको बताना है। सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो मसूरों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो वो होता है भाई साहब विटामिन ए। नहीं, गलत आंसर होगा, ये हो जाएगा विटामिन बी की कमी के कारण, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट हमारा 130 नंबर क्वेश्चन है। और वनस्पतियों में डैश डैश से पानी का दबाव होता है। वनस्पतियों में किससे पानी का दबाव होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है जाइलम, बी में फ्लोएम, सी में दे रखा है ए और बी मतलब दोनों, जाइलम भी, फ्लोएम भी और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर कौन देता है देखते हैं कि वनस्पतियों में से पानी का दबाव होता है, मतलब किस में से पानी का दबाव होता है। जो वनस्पति में जाइलम से पानी का दबाव होता है, फ्लोएम से पानी का दबाव होता है, या फिर दोनों से पानी का दबाव होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो वनस्पतियों में जो होता है वो होता है किससे, वो होता है जाइलम से पानी का दबाव होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन टॉप क्लास के लगे होंगे और 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ था मैंने आप लोग को फिर से एक बार बता दिया है, तो एक बार फिर से मैं उसको रिकॉल करना चाहूँगा। अगर आपको ध्यान हो तो जो इसमें मैंने आपका आंसर बताया था 75 आपका नहीं 76 वाला फिर से मैंने बता दिया था। इसमें 76 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका वेटिकन सिटी ठीक है, इसका राजेंद्र प्रसाद ठीक है, और इसका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। फर्स्ट ही क्वेश्चन गलत मैंने बताया था, इसका संपत्ति का अधिकार राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो बताया जाता है वो 100% आएगा ही आएगा। क्योंकि जो भी टॉपिक कराया जाए उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं सारे करा दिए जाते हैं। अगर आप उतना कर ले तो लगभग मैं 500 क्वेश्चन तो ऐसे कराने वाला हूँ। ओके, साथ में अगर उसको प्लस दिया जाए तो 600-700 क्वेश्चन आपके साइंस के हो जाने वाले हैं। जीके के मैंने करा दिए 250 से प्लस क्वेश्चन, मतलब कि 260 क्वेश्चन आज करा दिए, लगभग 255 और इसका एक्स्ट्रा जो जोड़ा जाए, अगर डबल भी जोड़ा जाए तो कम से कम नहीं तो 500 प्लस क्वेश्चन करा दिया है जीके का। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का ऐड हो जाइए। इसका PDF वहीं पे मिलेगा, क्लासेस वगैरह अपडेट वहीं पे मिलेगा। एंड कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।